थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मुझे भी AMS किक इन हो रहा है। दे आर रियल अमेजिंग। 2 से 3 मिनट में मैं रिकवर कर गया। बाइक सही परफॉर्म कर रही है। ये वैसे ऑफ रोडिंग जो है नॉर्मल वाला है भाई साहब, वाओ वाला भी आएगा और एक अरे बापरे वाला भी आएगा। बर्फ, आहा मज़ेदार। वाह, सिगरेट का पैकेट किसी ने बर्फ़ के ऊपर फेंक दिया, ये बुरी बात है। क्या हो गया? सर गाड़ी में बैठिए, सर गाड़ी में बैठिए। विजय, बिहार, बेतिया जिला। और हम लोगों की बाइक जो है ना फंसी देखकर इन लोगों ने आया मदद किया। पटना ले गए, पटना से ले आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा। वो रही बाइक, व्हील का रिम पूरा बिल्कुल टूट गया है। वो पत्थर दिख रहा है, वो बड़ा वाला, उस पर जाके टकराए और बिल्कुल उलट के वो गिरे। पूरा ही रेत ही रेत है। इजी इजी ब्रो। सर सर तो पीछे 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 नहीं। अभी हम लोग निकल रहे हैं खारदुंगला पास से। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मुझे भी AMS किक इन हो रहा है। जब लास्ट में तो मैंने बोला फ़ोटो वोटो बाद में आया, चुपचाप से बाइक पे हेलमेट रखा, क्योंकि मैं हेलमेट कैरी कर रहा था। तो हेलमेट कैरी करते समय थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लग रहा था। मैंने हेलमेट रखा बाइक पे और चुपचाप से बाइक की सीट पे बैठ गया बिल्कुल शांति से। उसके बाद थोड़ी देर ये देखे, वाह बर्फ। ओके, दे आर रियल अमेजिंग। वाह, शूज़ पे चला गया। सो दिस इज़ खारदुंगला टॉप, अमेजिंग। मैंने विंटर लाइनर नहीं पहना, थोड़ी सी तो ठंड लग रही थी बट मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ग्लव्स लाइनर ज़रूर पहन लिया, उससे आई एम फीलिंग मच बेटर। आप डिसेंट है तो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूरा बर्फ, वाह, amazing experience. It's not advisable to stop for a long duration on खारदुंगला टॉप। ये जो है वो सही है, दिस इज़ नॉट अ मिथ, दिस इज़ रियलिटी। बहुत लोगों को परेशानी हो गई थी, मुझे भी परेशानी हो जाती अगर मैं थोड़ी देर के लिए बाइक पे जाके बैठ नहीं जाता। आराम से बैठ गया, बिल्कुल हेलमेट वगैरह रख के, कोई एक्टिविटी नहीं की, शांति से 2 से 3 मिनट में मैं रिकवर कर गया। मतलब जो कुछ भी फील होने वाला था या होना स्टार्ट हुआ था वो सब साइड हो गया, नॉर्मल हो गया। लुक एट द व्यू, अमेजिंग व्यू। हाँ, सर्दियों वाली फील आ गई नाक से। वाह, मज़ा मज़ेदार सर्दियों वाली फीलिंग। इट्स अमेजिंग। ओके, हाँ, ये देखिए, ये सन शैडो एरिया है, इस वजह से यहाँ बर्फ़ ज़्यादा है ऊपर। ओह माय गॉड, बर्फ़ ही बर्फ़ है। आज ये जून एंड है। आप इमेजिन करो कि अदर मंथ्स में क्या होता होगा। लोकल्स बताते हैं कि जैसे मैंने कारगिल में भी पूछा था और जोजिला टॉप पे भी पूछा था, तो उन्होंने बताया कि सितंबर तक आते आते ये बर्फ़ ख़त्म हो जाती है। नहीं सॉरी, सितंबर में दोबारा स्नोफॉल शुरू होती है। अब ये जुलाई तक ये बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी, सब पिघल जाएगी। आई डोंट नो यहाँ की बर्फ़ पिघलेगी या नहीं। ओह माय गॉड, रास्ते बहुत ही टेढ़े मेढ़े। हाँ,
ओके फुल्ली बाइक सही परफॉर्म कर रही है, देयर इज नो इशू विद दैट। बाइक परफॉर्म सही कर रही है, जिस तरीके के रास्ते हैं बाइक बहुत सही परफॉर्म कर रही है, नो इश्यूज। हाँ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। सो फाइनली खारदुंगला टॉप कॉन्कर्ड, द माइटी खारदुंगला। आप देख रहे हैं नीचे पानी कैसे रस रस के जा रहा है, ये सब इन्हीं बर्फ में से पिघल रहा है धूप से। वाह feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, not me. थ्रू आउट द रास्ता ये रिकॉर्डिंग करने वाला, ऐसा लग रहा है क्या व्यूज़ है, और वो वहाँ नीचे तक जाना है हमें। बाइक सिर्फ सेकंड गियर पे चल रही है। अमेजिंग अमेजिंग व्यूज़। सामने कैमरा बंद करने का क्या ही मन करेगा ऐसे रास्तों में, ऐसे व्यूज़ में। बर्फ, आहा हा हा, मज़ेदार। वाह क्या बर्फ है, स्नो ही स्नो। देखो यार थिकनेस, थिकनेस देखो स्नो की। ओफो निकल रहा है। ओफ सिगरेट का पैकेट किसी ने बर्फ़ के ऊपर फेंक दिया, ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ 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 हाँ, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। आई एम द लास्ट राइडर आई थिंक। चलो 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 चलो। हो बर्फ़ के मज़े। वो बिल्कुल वाइट स्नो थी, ये देखो इसमें थोड़ा सा मिट्टी सी लग रही है। वहाँ से सामने से हम आए हैं हम लोग, जस्ट इमेजिन। क्या हो गया, वेट, इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। सर गाड़ी में बैठिए, सर गाड़ी में बैठिए, सर गाड़ी में बैठिए। आगे वाले को इन्फॉर्म कर दो, हम उसको हेल्प कर रहे हैं, हमारी बात तो करो। क्या हो गया? हेलो, हाँ मनीष भाई, हेलो। अरे आशीष सर की बाइक साइड में घुस गई। पानी करना है, पानी थोड़ा लिया कर लिया है, निकाल लिया है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं विवेक है, आशीष सर है, बैकअप प्लान भी है, ठीक है। गाड़ी निकाले, मेरी भी सांस चढ़ गई। हाँ आशीष सर ठीक है, थोड़ा उनको ज़्यादा हो रहा है, बाइक सीधे तो हमको थोड़ा सा सांस चढ़ी, हम बैठ गए हैं। विवेक है, हम हैं, आशीष सर हैं और बैकअप प्लान वाले हैं। ये भाई साहब क्या नाम बताया आपने? विजय। विजय, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार में कहाँ से? बेतिया जिला।
बताइए, बेतिया ज़िला से भाई साहब यहाँ पे विजय भाई आए हैं काम करने के लिए, और हम लोगों की बाइक जो है ना फंसी देखकर इन लोगों ने आया, मदद किया। और देखे जाए पटना ले आए, पटना से ले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इन्होंने बोला भी कि कैंप हम लोग का पास में ही है, ऑक्सीजन हो तो हम लोग ऑक्सीजन का कमी होगा तो यहाँ पे है। थैंक यू भाई लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कहाँ से हैं? हम डोडा किश्तवाड़। डोडा किश्तवाड़ हिमाचल? नहीं, डोडा। ये कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में? हाँ, जम्मू कश्मीर। अच्छा, किश्तवाड़ वाला किल्लर किश्तवाड़ हिमाचल वाला होता है, ये डोडा किश्तवाड़ अलग है क्या? ये अलग है, ये कश्मीर जम्मू कश्मीर वाला है। तो भाई लोग मिल गए यहाँ, मजदूर लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टफ कंडीशन में काम करते हैं। थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे आशीष सर को बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम डिजीनेस फील हुआ, विवेक को भी हो रहा था। तो हम लोग ने डिसाइड किया, काफ़ी देर रुके यहाँ, 15-20 मिनट से ऊपर रुके। कपूर वगैरह सूंघा सर ने, साथ में हमारी बैकअप वैन भी थी। बैकअप वैन वाले ने ही सबसे पहले उन्हें स्पॉट किया, उनके पीछे विवेक था और लास्ट में मैं था। थोड़ा सा रिकवर किया उन्होंने, तो हमने ये डिसाइड किया है कि 20-30 की स्पीड में आप धीरे धीरे बढ़ें। अगर नहीं लगता है आपको, तुरंत रोक दीजिएगा। विल बी टुगेदर। बाकी हमारे मेंबर्स आगे हमारा वेट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ठीक है रुक के चलेंगे, नो इश्यूज़, सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। और देख रहे हैं कितनी तेज़ी से पानी गिर रहा है, ये सारा जो ना बर्फ़ का पानी, बर्फ़ पिघल के आ रही है। इट्स नॉट ईजी, यू हैव टू बी मेंटली एंड फिज़िकली प्रिपेयर्ड। देख रहे हैं ये कितना बजरी वाला रास्ता है, ज़रा सा गलती हुई और बाइक स्किड। सो इट्स नॉट इजी, फिज़िकली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और बहुत स्लो स्पीड में चलना है। फिर से ठंडी हवा, उधर धूप आ रही थी, धूप लग रही थी तो सही लग रहा था, और धूप भी बहुत तीखी है। वो आगे विवेक जा रहा है और आशीष सर उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये देखो स्लिपरी था। हम लोग डिसेंड कर रहे हैं धीरे धीरे, सो नो इश्यूज़। डिजीनेस, सबसे पहले डिजीनेस फील होता है, सर दर्द होता है और फिर डिजीनेस फील होता है। मुझे लगा, मैं सीधे बैठ गया बाइक पे बिना कोई एक्टिविटी किए। कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करना है, कोई ज़्यादा बोलना नहीं, बिल्कुल चुप हो जाना। और रोड्स भी देख रहे हैं बन रही है, ओह ओह, पूरा ही रेत ही रेत है। इजी ब्रो। ओके, आर यू ओके? चलो लेट्स गो। भाई ने पीछे से लाके ठोक दिया, तो वैसे में क्या ही बोले इंसान, पहले कंसर्न दिखाना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं है। सो दिस इज़ खारदुंगला। उमलिंगला पे क्या ही होगा। ओह माय गॉड, मुझे लगता है आशीष सर को वहाँ जाने का प्लान ड्रॉप ही करना पड़ेगा। बाकी लोग जाएंगे, उनको जाने का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। ठंड लग रही है, बट आई एम नॉट वियरिंग एनी विंटर लेयर और रेन लाइनर। ठीक है, बियरेबल है। डिसेंट है, आराम से, बिल्कुल। हम लोग जस्ट 39 किलोमीटर्स अवे हैं फ्रॉम ले से। मुझे लगता है हाँ, ले से ही मैंने ये लगाया था ट्रिप मीटर। 39 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ले। वो हमारी बैकअप वैन जा रही है, मैं थोड़ा सा आगे लेने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो आशीष सर को फिर से थोड़ा सा डिजीनेस फील हुआ। हम लोगों ने साइड में रुकवाई बाइक, एंड गला उनका बहुत सूख रहा था। मेरे पास जो पानी की बोतल थोड़ा बची थी वो उन्हें दिया। विवेक को भी थोड़ा बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, उसे भी थोड़ा सा डिजीनेस फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा देर मैं भी रुकूंगा तो शायद मुझे भी किक इन हो सकता है। सो आई एम ट्राइंग टू मेंटली कंट्रोल इट। थोड़ा सा हिम्मत भी दिखाना पड़ता है, विवेक भी दिखा रहा है हिम्मत। आशीष सर की थोड़ा सा सीनियर भी है ना, उस वजह से भी थोड़ा सा उनको ओके। रास्ता भी है, और अच्छा ही है कि रास्ता बुरखा पड़े, वरना प्लेन रोड रहने पे इंसान बहुत स्पीड में फिर उतरता है और वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। वो विवेक और आशीष जा रहे हैं। मैंने यही कहा कि विवेक आगे से गाइड करेगा,
ट्रैफिक है आने जाने वाली चीज़ों को। आशीष सर फिर भी काफ़ी हिम्मत दिखा रहे हैं अपने हिसाब से, जिस तरीके से उनकी हालत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है उनकी। होपफुली हम लोग थोड़ा सा और 2-3 हज़ार एलिवेशन डाउन चले जाएं तो थोड़ा सा बेटर लगेगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग। भाई साहब में एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा। वो रही बाइक का फ्रंट व्हील का रिम पूरा बिल्कुल टूट गया है आशीष सर का। हम लोग कह रहे थे कि कोई दूसरे बाइकर को दें, उन्होंने कहा कि नहीं मैं चला लूँगा, स्लो चलते हैं, लेकिन उनको चलाते में नींद आ गई। अब ये बाइक को यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत बुरी तरह वो गिरे और मुझे नहीं करना चाहिए। बाइक एक बस में जा रहे थे कुछ लेबर्स, बड़ी मुश्किल से बाइक रेस्क्यू हुई है। बाइक बिल्कुल ही पड़ गई थी। वो पत्थर दिख रहा, वो बड़ा वाला, उस पर जाके टकराए और बिल्कुल उलट के वो गिरे। मैं तो डरा कि कहीं उनको कुछ ना, वो बोले राइट है शोल्डर पे उन्हें चोट लगी है। टॉप बॉक्स खोल के रख लिया है। संभव बाइक को तो रेस्क्यू करा लिया है। रेस्क्यू क्या है, बस निकाल के साइड कर रख दिया है। अभी रेस्क्यू कराना होगा, गाड़ी भेजना होगा, अभी देखते हैं क्या होगा। इसलिए सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो रात भर ज़बरदस्ती जगह हैं, ये कह तो रहे थे कि नींद नहीं आ रही है, उन्हें नींद नहीं आ रही थी रात में, मे बी एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से या क्या। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट गुड। बाइक बहुत बुरी पोजीशन में गिरी थी। आगे का पूरा फ्रंट व्हील, अलॉय व्हील पूरा टूट गया है। इसीलिए एडवेंचर बाइक्स जो है ना, उसमें स्पोक व्हील रिम्स आते हैं। विवेक कहाँ चला गया? वो आ गया विवेक। ये रही बाइक। बहुत हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, तो स्पेशली पहाड़ों पे ज़बरदस्ती बाइक ना चलाएं। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। इसीलिए अपनी फ़िज़िकल कैपेसिटी और मेंटल स्ट्रेंथ को जानना, परखना, चेक करना बहुत ज़रूरी है। ईगो ड्राइविंग कभी नहीं करना चाहिए। नहीं मैं कर लूँगा वैसी वाली बात नहीं, बल्कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, हिम्मत करना चाहिए डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं कि हादसा हो जाए। अभी हम इतना एंजॉय करते आ रहे थे, सारा एंजॉयमेंट किनारे हो गया। इतना बुरा। मैं तो कुछ उस समय कैमरा ऑन भी नहीं था, मैं पीछे ही था उनके। अरे करता रह गया। बट वो कहो कि राइट में जाके टकराए उस टाइम, अगर वैली की साइड गिरते तो पता नहीं क्या ही हो सकता था। मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता। मतलब माय गॉड, आपके साथ कोई बंदा ऐसा हो ना, आपकी हालत ख़राब हो जाती है। आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या आपके साथ किसी बंदे के साथ ऐसा हो जाए ना, यू डेफिनेटली फील, ये एम्पैथी होती है। और आप साथ में ग्रुप में पटना से आए, राइड कर रहे हो, एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो गई है। और फिर वो तो थैंक्स गॉड, मतलब उन्हें अब वो नीचे जा के उनको पूछना पड़ेगा। अभी तो वो कह रहे हैं कि राइट शोल्डर में थोड़ी चोट आई है, हिला पा रहे हैं, शोल्डर मूव कर पा रहे हैं नहीं, तो वो अभी सही से बता नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ मेजर अभी तक तो लग नहीं रहा कि उन्हें कोई मेजर चोट आई है। बाइक बहुत बुरी तरह सीधे फ्रंट व्हील जाके पहाड़ में बिल्कुल कोलाइड कर गया। अब आप ये समझ लें कि अगर फ्रंट व्हील मतलब राइट साइड में कोलाइड किया, बड़ा सा पत्थर समझ लो इस साइज़ का पत्थर था, इससे भी बड़ा साइज़ का था, और वो फेंकाए दूसरे पत्थर पे जाके गिरे, बिल्कुल यूँ आगे की तरफ फ्लिप करके फेंकाए वो। अगर वो कहीं गलती से इस साइड की जगह उस साइड चले, वो माय गॉड, इमेजिन भी नहीं करना चाहता मैं। थैंक्स गॉड कि कम से कम उतना तो बचा लिया। अब ये आगे देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग नीचे पहुंचते हैं बाकी ग्रुप मेंबर्स के पास, एंड विल सी कि नेक्स्ट क्या हमारा स्टेप रहेगा। हम लोग आ गए विलेज नॉर्थ पुल्लू एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,300 फीट। वो था खारदुंगला। ऑलमोस्ट हम लोग 2,500 फीट नीचे आए हैं। माय गॉड, इट्स नॉट ईजी।
माउंटेन राइड इज़ नॉट ईजी, बहुत सेफ्टी और इसके साथ चलाना पड़ता है। हमारे राइडर्स यहीं रुके हैं एंड देखते हैं अब आगे का क्या हम लोगों का रहता है। डिस्कस करते हैं बात। गाड़ी में बाइक रिम पूरा टूट गया आगे का, अभी बाइक ऊपर खड़ी करके आए हैं, फ्रंट रिम पूरा टूट गया, बच गए वो। बाएं की जगह अगर बाएं जाते तो नीचे जाते। बाइक टूट गया, बड़ा पत्थर में जाके टकराए, आगे का पूरा रिम टूट गया है और वो पलट गया। बाइक ऊपर छोड़ के आए हैं, उनको साथ बिठाया, टॉप बॉक्स खोल लिया है। हाँ, उनको बोले हैं कि राइट शोल्डर में लगी है, अब वो कितना लगी है अभी उनको पहले, सब मेरा पहला कंसर्न तो वही था, उन्हीं को पहले उठाया। वहाँ पे है वो दिख रही है शायद। अभी रुको सर, अभी रुको। अभी बाइक को कराना पड़ेगा रेस्क्यू, बाइक को तो रेस्क्यू कराना पड़ेगा, वैन बुलाना पड़ेगा और ले भेजना होगा। ले में बनेगा कि नहीं बनेगा। वो तो दिक्कत है सर। एक बंदा हमको बुला रहा है क्या? क्या आप एक बंदा जाओ इनके साथ गाड़ी में बैठ के। नहीं यही पे हॉस्पिटल ये रहा। अच्छा, मेडिकल वाले में हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। माय गुडनेस यार, सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ वर्थ नहीं है, इतना तो मैंने देख लिया। कुछ भी हो, लेट हो, डजंट मैटर, सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। देखते हैं आगे क्या करते हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं और वो ऊपर में बाइक है ना। सो फाइनली हम लोग साउथ कुल्लू से निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 आवर्स से ऊपर होके। वो जो मिसहैपनिंग हुआ है, एक्सीडेंट, उसको भी हमें देखना था। साथ में आशीष सर चल रहे हैं क्योंकि हमें हुंडर तक उन्हें लेके चलना है और उनका एक्सरे वगैरह कराना है। नहीं, लेकिन लेह में हुई थी बारिश, हमको लगता है 3-4 दिन पहले, मतलब नॉट एग्जैक्टली लेह में, लेह के ऊपर हुई थी। हाँ, तो बर्फबारी ऊपर माउंटेन पे होता है तो नीचे बारिश होती है। अब मैं समझ लो लेह शहर है तो लेह में बारिश होगी तो खारदुंगला में पक्का जो ना बर्फ़ गिरेगी। ये एक साइकिल वाला बंदा जा रहा, अच्छा ये वही साइकिल वाला जो हम लोग को वहाँ मिला था, ये खारदुंगला। मेहनत लगती चढ़ने में, चढ़ते टाइम में मिला था हम लोग को। हम लोग तो वहाँ रुक गए ना साउथ कुल्लू में, जो अदरवाइज़ तो हम लोग कहाँ रहते। तो ये बंदे को अच्छा खासा इसको जो ना फिर भी टाइम मिल गया, इसने भी रुक के लंच वंच किया ही होगा। लेकिन इसकी साइकिल के बैनर्स पे जो लिखा हुआ था ना, वो मेरे को लगता है चाइनीज़ वगैरह में लिखा हुआ था। ये बंदा तिब्बतन या चाइनीज़ होगा। ओके, ओके, फुल ऑफ रोडिंग है। ऐसे में सबसे बड़ा दिक्कत पता क्या होता है, सेकंड से आप फर्स्ट पे जा रहे हैं, न्यूट्रल में फंस गया गियर, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल टर्न में एकदम से टर्न में एलिवेशन पे In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. Some more secret she keeps hidden high up on the shelf. It's all covered in dust, holding up some old books supposed to teach you about heaven and hell. In the darkness, I could feel
still thinking about somebody else. I hear country music playing in the background. Some old sweet melody about the life we lead, the love that we never found. I said I love you, honey, now, yeah. Just keep doing what comes natural. The heat राइडर्स, ये लोग वही रेंटेड बाइक है ना, ये सब हिमालयन वाले हैं ना। of the night. अच्छा, मनाली से ज़्यादा यहाँ लद्दाख If we're वाला दिख lucky, रहा है हमको। that country music make everything alright. नहीं नहीं यहाँ अभी हम रास्ते में देख रहे हैं, तो ये रास्ते में भी हमको मनाली से ज़्यादा लद्दाख नंबर दिख रहा है। Moving over to me through the memories that only the shadows on the ceiling know. The whiskey and the lies we keep telling, I hear a melody starting to take hold. As the night wears on, I can feel her starting to get close. I hear गजब ऑफ रोडिंग है, लैंडस्लाइड हुआ है। हाँ, हो सकता है कंट्रोल ब्लास्ट करा के जो ना ये लोग ओके रोड को थोड़ा चौड़ा करने के लिए, यहाँ पर रोड बिल्कुल पतली है इसलिए कंट्रोल ब्लास्ट करके इन लोग, हाँ ये वही हो रहा है। अब रास्ते का मज़ा लो। अभिषेक जी, यही ऑफ रोडिंग ढूंढ रहे थे क्या आप? ये सब तो खाली कंकड़ वगैरह वाला है, असल और ऑफ रोडिंग तो आने वाली है। हाँ, अच्छा इसीलिए आप टायर आपने ऐसे लगवाया है ना? There was nothing much left as the sun started ये भी बात है। to die. She rolled over, said you want some coffee. Said yeah babe, I take a little sugar यहाँ पे in mine. ये बियारो वाले होंगे, बियारो वाले होंगे। Put on a morning dress, but she हाँ, forgot वाह, to पूरा put उसका back लिखा पढ़ी on होता है। her disguise. There was nothing much left as the sun. और उसका ग्राम से डिपेंड करता है, उसका मॉडल नंबर होता होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। अरे ये लाल पहाड़ अचानक से, चलिए गजब गिट्टी है, लेकिन नीचे का लैंडस्केप देख रहे हैं। नीचे का लैंडस्केप तो ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त है। चलें धीरे धीरे बढ़े हम लोग। चलो भैया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, वो बोल रहा है बिहारी बाबू है। वो भी लगता है नंबर देख के सब बोल रहा है। हाँ, इसीलिए तो बोला, वो सब भी बिहारी होगा सारा भी, इसलिए बोला कि अरे बिहारी बाबू है। हाँ, शार्प टर्न है, बी केयरफुल। हाँ ओके, वाओ, इट्स जस्ट वाओ। अब टेंशन ईज आउट हुआ है, अब जस्ट वाओ। ले आए ऑफ रोडिंग में, यहाँ पे रोकना है आराम से। आगे अच्छा है, ये क्या ही ऑफ रोडिंग है, मज़ेदार। आई एम लविंग इट, यही तो चाहिए था ऑफ रोडिंग।
मेरे अब सबसे आगे विश्वजीत 1 2 3 4 5 1 मिनट 6, चलो ठीक है, सही है, आई एम द लास्ट। ओके, वाव वाला ऑफ रोडिंग है, वाव वाला। ये वाव वाला तभी मिलेगा, ये वाव वाला नहीं है, ये है ऑफ रोडिंग। ओके 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 टाइप है। ए आगे गया ना भाई, आगे गया ना, मिस्टर मनीष के आगे वो। हाँ हाँ देखा, देख सब। ये वैसे ऑफ रोडिंग जो है ना नॉर्मल वाला है भाई साहब, वाव वाला भी आएगा और एक अरे बाप रे वाला भी आएगा। उमलिंगला पे जब चलेंगे ना तब आएगी ऑफ रोडिंग तगड़ी वाली। और पैंगोंग से भी, पैंगोंग जाने के रास्ते में भी है। और उमलिंग हानले से 40 साइड के साइड 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 अभिषेक जी को। डराने की कोशिश कर रहा है। अब गर्मी लग रही है कि नहीं? ठंड ख़त्म हो गई ना, ऊपर से उतरते उतरते हम लोग बहुत नीचे चले आए अब। अरे वो तो गाड़ी में बैठे बैठे दोनों साथ में पीते होंगे। ड्राइवर को ये कहते होंगे भाई बालू है बालू है। ऑफ रोडिंग के चक्कर में लैंडस्केप एंजॉय नहीं कर पा रहे यार, क्या लैंडस्केप है। पीछे एक गाड़ी है, हम उसको पास देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। हाँ अरे ये फुल बालू है, फुल बालू है। नहीं कार्बन रेसिंग का ऑनलाइन ऑर्डर किया था। हाँ इसी का मॉडल स्पेसिफिक है वो। तो हमने ऑर्डर जिसमें 2 आता है, एक से स्ट्रेट हैंडल बार राइज़र आता है और एक इंक्लाइन आता है। हमने इंक्लाइन वाला मंगवाया, तो थोड़ा बुकराती में मंगवाया कि इंक्लाइन वाला लेंगे, ज़्यादा अच्छा है ये वो। फिर हुआ क्या कि जो ना स्टार्टिंग में ही मंगवाया था, मेरे को लगता है बाइक लिए हुए हार्डली अभी 6 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो अपने लोकल मैकेनिक के पास ले गए फिटिंग कराने के लिए। उसने फ़िटिंग किया, फ़िटिंग करने के बाद बोल दिया कि भैया आपका वायर इतना स्ट्रेच हो रहा है, आगे फिर से बालू वालू है, थोड़ा ध्यान से। तो उसने बोला कि भैया आपका वायर बहुत खींच हो रहा है और क्लच वायर तो हम फिर भी आपका एडजस्ट कर देंगे, बट आपका जो डिस्क केबल है ना वो बहुत खींच रही है, वो टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। भैया मैं डर गया, ना भाई ऐसा ना करो, छोड़ दो। फिर वो मेरे पास ऐसे ही 1 साल तक पड़ा रहा और उसको अब वापस तो करना पॉसिबल था नहीं। फिर अभी जो हो गए ना टूर से जस्ट पहले बाइक के चेकअप के लिए, वो और मनाली में भी देखा था, पतातू में भी, कि साइडलिंग मनाली में तो हम खूब किया, लेकिन उससे क्या ना कमर बेंड करना पड़ता है, हाथ पे जोर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हैंडल थोड़ा शॉर्ट लगता है। तो हमने बोला कि चलो एक बार जो ना अपना शोरूम में सर्विस सेंटर में, होंडा बिगिनिंग के वाले सर्विस सेंटर में एक बार ट्राई करते हैं। तो उस बंदे ने फ़िट किया, बोला कि भाई हम जाने दे रहे हैं। हाँ तो फिर उसने फ़िट कर दिया सही से। कौन था, दो है ना, एक सागर और सरफराज ने किया। तो हमने पूछा कि भाई ऐसा दिक्कत है, पहली बार भी हुआ था। तो कोई दिक्कत नहीं, हम एडजस्ट करते रहे। उसने बोला कि भाई क्लच के लिए केबल तो जितना चाहो आप एडजस्ट कर सकते हो, मेन दिक्कत जो है ना डिस्क केबल का है। अब वो फिर उसने बोला ये एकदम लोहा जैसा होता है, हार्ड होता है, नहीं टूटेगा। मैं बोला भाई ना भैया फिर भी रिस्क है। तो उसने क्या किया ना, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दिया, 2 से 2.5 इंच और अंदर की तरफ हैंडल बार, ये एक बिल्कुल जो है ना स्विच के पास होता है ना आपके, तो इस पूरी असेंबली को मिरर के साथ वाली वो अंदर की तरफ से स्टिच तो सही हो गया।
अंदर घसका दिया तो मेरे को फुल वो मिल गया। अब मज़े से चला रहे भाई साहब, फुल कार्बन रेसिंग के हैंडल बार राइज़र का मज़ा ले रहे हैं, वो भी इंक्लाइन वाले। इंक्लाइन वाली क्या है कि वो बॉडी के थोड़ा सा नज़दीक भी है तो और अच्छा लगता है। हाथ को जो ना जोर नहीं, मतलब शोल्डर नहीं दुखता आपका। मेरे को बिल्कुल शोल्डर कहीं नहीं दुखा पूरे रास्ते में ऑलमोस्ट। अभी मेरे को लगता है कितना किलोमीटर हो गया होगा, देखते हैं एक मिनट। 1350 और 1000 वो, यानी लगभग आप 1032 दिल्ली तक और 1350 ये किलोमीटर, तो 2400 किलोमीटर लमसम हमारा हो चुका है पटना से चले हुए। कोई दिक्कत नहीं। उसमें सबसे लंबा स्ट्रेच तो वही दिल्ली पटना टू दिल्ली वाला था ना, कहाँ दिक्कत हुई, कहीं दिक्कत नहीं हुई। शोल्डर में ज़रा भी, अच्छा मेरे को सर्वाइकल इशू है तो शोल्डर में जो है ना स्ट्रेन, शोल्डर का स्ट्रेन बड़ा दिक्कत वाला मामला है। एक हम इसको पास दे रहे हैं तुम्हारे पीछे। लैंडस्लाइड वगैरह कुछ हुई थी तो एक क्लियरिंग का काम हो रहा है जेसीबी द्वारा। सब के सब रुके हुए हैं और ये आप देखिए, वाह, कभी कभी ऐसी जगह पे रुक जाते हैं ना, बड़े अमेजिंग फील होता है। वहाँ छोटा सा सेटलमेंट भी है, गांव सा है कोई। ये पूरी धूल उड़ के गाँव में जा रही होगी, देखने में पता नहीं चल रहा लेकिन बहुत स्टीप है। हो सकता है हम लोग उधर ही उतरने वाले हों क्योंकि ये रोड दिख तो रही है, शायद आगे से यही रोड हमें उतरना होगा। वाह, बड़ा लैंडस्केप, व्हाट अ लैंडस्केप। और ये रही हमारी बाइक्स और हमारे राइडर्स। हमारे साथ और भी बहुत सारे बाइक्स और राइडर्स रुके हुए हैं जस्ट फॉर दिस। क्लियर हो तो आगे निकले। यहाँ सभी बाइकर्स रुके हुए हैं, ऑल आर वेटिंग कि रास्ता क्लियर हो, और रास्ता है कि क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा। धूल ही धूल, ये पूरे रास्ते धूल ही धूल, ज़बरदस्त धूल भाई। लुक एट दिस व्यू, एवरीवन इज एंडिंग। निकलो, चलो 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 चलो। दिस मैन एडवेंचर एक्स 390 भाई ने ले रखा है। और भाई के हेलमेट की बात हो रही थी, 60K का हेलमेट है भाई, 60K का बाइक है जी। 60,000 का हेलमेट है जो KTM 390 पे है, आपके जस्ट पीछे जी। हम और अमृत बात कर रहे थे, 60,000 का हेलमेट है। द भाई इज़ फ्रॉम बांग्लादेश एंड ही इज़ वर्किंग इन गुड़गांव। तो बोला बाइक मेरी नहीं, मेरे फ्रेंड की लेके आया, अपने फ्रेंड की लेके आया है। और बोला कि इंड्योरो राइड वगैरह होती है ना, तो उसका पता नहीं क्या देखा हुआ है। उससे पहले बात हो रही थी अमृत से, हम बीच कॉन्वर्सेशन में आए तो पूरा डिटेल नहीं पता। बोला इंड्योरो राइड में ये सब हेलमेट यूज़ होता है। इंड्योरो राइड होती है ना 24 घंटे लगातार नॉन स्टॉप राइड होती है। नहीं, वो डेक्कन राइड नहीं है, वो है डायराक। अरे यार अब तो नाम वो कन्फ्यूज़ हो रहा है। ये सऊदी में होती है, वो बहुत अलग होती है, वो टफ होती है। इंड्योरो राइड होती है ना 24 आवर्स नॉन स्टॉप राइड होती है, 24 आवर्स की राइड होती है। ये एक टाइगर 1200 था ना, 1200 जो लॉन्च हुई ना, तो एक बंदे ने रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट, मतलब 24 आवर्स में मैक्सिमम वो डिस्टेंस कवर करने का। और सिर्फ 2 बार उसने वो रुका है, मतलब फ्यूलिंग के लिए, नहीं फ्यूलिंग के लिए ही रुका है। और 2 बार उसने सिर्फ जो ना वो रेस्ट के लिए रुका, 15-15 मिनट का कुछ खाया वाया, बस इस टाइप का था। वो ट्रैक पे ही होती है वो भाई, तगड़ा जाम। ओके चलो भाई, चल रहे हम, बढ़ रहे हैं भाई। इट्स वेरी रिस्की, टर्निंग तो स्पेशली रिस्की है। बहुत आराम से संभल के स्किड होता है भैया, ज़्यादा कॉर्नरिंग के चक्कर में नहीं रहने का। गियर डाउन हमेशा यूज़ करने का। ब्रेक यहाँ काम ही नहीं करेगा कॉर्नरिंग में, ब्रेक बिल्कुल काम नहीं करेगा, यूज़लेस लगेगा। इसीलिए इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करो। वो सामने से देखा मैंने उसे, वो तो कहो कि उसके आर्मर्स हैवी हैं, उसको कुछ नहीं हुआ, बंदा बाइक से अलग हो गया, बाइक स्किड हुई और गैलन उसने पेट्रोल का जो वो लगा रखा था वो फट गया, पूरा पेट्रोल बह गया। और थैंक्स गॉड उसको कुछ हुआ नहीं। वाह, अब वैली है देखिए, व्हाट अ वैली। हाँ, पहाड़ों के जो ना गज़ब ही लग रहे हैं। चलिए मेरा ग्रुप आगे है, चलता हूँ मैं थोड़ा ग्रुप के पास। क्या ही लुक्स है ये लेफ़्ट में जो पहाड़ है। हाँ,
यह पूरा ही मिट्टी वाले पहाड़ है। राइट साइड वाले भी जो ना इसी टाइप का कुछ पहाड़ है। राइट साइड में जो राइट साइड वाला, हाँ धूल थोड़ा दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है। ये लग रहा है कि मिट्टी में पत्थर फंसा हुआ है। इनको देख के ऐसा लग रहा है, बीच बीच में पत्थर है ना, दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा छोटा छोटा, लग रहा है मिट्टी में किसी ने फंसा दिया है। Oh, so this is the way to हुंदर। सुमूर 18 किलोमीटर्स यहाँ पर दिखा रहा है लैंडमार्क सुमूर का, 18 किलोमीटर्स। पूरे मिट्टी वाले पहाड़ हैं और राइट साइड में क्या ही खुला रिवर बेड है। इसका मतलब ये जो रिवर बेड है कभी भरता भी होगा, है ना। हेज़र मार्शल रास्ता ये लेफ़्ट जाता है डिस्किट के लिए, डिस्किट 15 किलोमीटर्स एंड प्रतापपुर तोई से हम जा रहे हैं डिस्किट के लिए, है ना। हम लोग डिस्किट के लिए जा रहे हैं क्या? ओके डिस्किट। और सामने वाटर क्रॉसिंग, क्या ये वाटर क्रॉसिंग है? झील है। चलिए वाटर क्रॉसिंग, चलो 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 चलो, इजीली निकाल लो मेरा ट्रेल फॉलो करके। या तुम तो मेरे आगे ही हो। अभिषेक जी पीछे हैं, अमृत भी पीछे है। अमृत मेरे पीछे है, जस्ट मेरे पीछे है। ये खुला वाओ लैंडस्केप, वाओ। लेफ्ट में गांव वगैरह का रास्ता हो सकता है, क्या पता। हाँ जो बीच में से लग रहा है पहाड़ थोड़ा सा एक कटा सा लग रहा है। पीछे जो ना आईना में, मिरर में इतना बेहतरीन लैंडस्केप लग रहा है ना, मतलब ऑसम। मिरर में देखो तो सही, साइड मिरर में ज़बरदस्त लग रहा है व्यू। लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। और यहाँ पर ये लेफ़्ट लेके जा रहा है भाई हमें, क्या एडवेंचर कराने जा रहा है क्या? ये खाना खिलाने लेके जा रहा है। ADV वो 4 व्हील वाली बाइक क्या? क्या वो वाला ADV 4 व्हील वाला ना? नहीं, हम लोग 2 व्हील पे काफ़ी हैं। सही है। लंच की बात हो रही है और एडवेंचर बाइकिंग की बात हो रही है। हम लोग तो मैगी भी खा ली, वो तो नहीं खा। चलिए तो लगाइए बाइक, इतना मत सोचिए। बाइक लगाओ। लो हटाओ, यहाँ हवा तेज है, ग्लव्स गिरेगा ही भाई। यहाँ गर्मी है। Time moves on and then one day